Now next is chapter number 10, data structure second, stack and queue. Okay student, now queue. A queue is a linear list implemented in FIFO. Student, full form of FIFO is first in first out. A queue has two ends. तो जब भी कोई क्यू होती है उसके टू एंड्स होते हैं. जब आपने देखा है क्यू मतलब लाइन, तो कोई भी लाइन होती है उसके टू एंड होते हैं, एक जो फर्स्ट एंड है और एक उसका लास्ट. ठीक है, एक एंड से हम एंटर होते हैं और एक से हम एग्जिट होते हैं. कॉल्ड द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड और रियर एंड ऑफ द क्यू. Items are always added to the queue at the rear end and removed from queue at the front end. तो जब भी हम लाइन में या क्यू में कोई भी आइटम इंसर्ट करते हैं तो वो कहाँ से होता है, बैक से, और यदि रिमूव करना होता है तो उसको हम कहाँ से रिमूव करते हैं, फ्रंट एंड से. स्टूडेंट, नाउ अ क्यू इज अ लिस्ट ऑफ डेटा दैट फॉलो दीज रूल्स. डेटा कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द फ्रंट एंड. The removal of element from a queue is technically called DQ operation. तो स्टूडेंट, जब भी आपको क्यू में से डेटा डिलीट करना है तो आप कहाँ से करेंगे, फ्रंट एंड से, और इस ऑपरेशन को आप क्या बोलेंगे, DQ. A new data element can only be added to the rear of the queue. The insertion of element is technically called NQ operation. तो स्टूडेंट, जो न्यू डेटा एलिमेंट है उसको आप कहाँ से ऐड करेंगे, रियर से. ठीक है, तो नया डेटा कहाँ से एंटर होगा, रियर से, बैक से, बैक एंड से, और इस ऑपरेशन को आप क्या बोलेंगे, एनक्यू ऑपरेशन. स्टूडेंट, नाउ अदर क्यू टर्म्स, पीक, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो. पीक रेफर टू इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट द क्यूज front without removing it. It is also sometimes refer as inspection. तो जैसे आप किसी भी क्यू में कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम आप उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्यूज जो आपकी क्यू है वो क्या है, ब्लैंक है, तो उसके लिए आप जो फंक्शन यूज़ करेंगे, टर्म यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं पीक. नेक्स्ट इज ओवरफ्लो, रेफर टू सिचुएशन एरर व्हेन वन ट्रेस टू एन क्यू एन आइटम इन अ क्यू दैट इज फुल. यदि डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं क्यू में बट आपकी जो क्यू है वो फुल है तो उस टाइम जो टर्म्स होती है हम उसको बोलते हैं ओवरफ्लो. अंडरफ्लो, रेफर टू सिचुएशन एरर व्हेन वन ट्राइज टू डी क्यू डिलीट एन आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू. यदि हमारी जो क्यू है वो पूरी तरह से ब्लैंक है, खाली है, और उसमें से हम क्या करना चाहते हैं, डेटा को या आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे एक एरर जनरेट होगी. उसी टर्म को हम बोलेंगे अंडरफ्लो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, यदि आपको देखना है कि पर्टिकुलर किसी भी क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं तो उसको आप देखेंगे. वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ अ क्यू यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू इज रियर माइनस फ्रंट प्लस 1. तो जितने रियर हैं उसमें से आप फ्रंट को माइनस कर दें और उसमें एक ऐड कर दें तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू आ जाएगा. क्यू इज इंप्लीमेंटेड थ्रू लिस्ट. द फ्रंट एंड रियर आर, फ्रंट जो होता है वो 0 एंड रियर जो होता है वो लेंथ, मतलब लेंथ कितनी उससे एक कम, क्योंकि हमारा फ्रंट क्या है, 0 है, इसलिए तो फ्रंट हमेशा 0 रहेगा. और रियर यदि आपको देखना है कि आपका रियर कहाँ है तो उसके लिए आपको लेंथ जितनी भी है क्यू की उसमें से एक माइनस कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका रियर मिल जाएगा. नाउ यूज पाइथन फंक्शन लेंथ dq टू गेट द साइज ऑफ द क्यू. नाउ सर्कुलर क्यूज हम देखते हैं. सर्कुलर क्यूज मीन्स जहां से हमने स्टार्ट किया वहां पर हम वापस आ गए, तो इस तरह की जो क्यू बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एज अ सर्कुलर क्यू. सर्कुलर क्यूज आर द क्यूज implemented in circular form rather than a straight line. In such queue, after some insertions and deletions, some utilized space lies in the beginning of the queues. Okay, student. Now next is DQ, double-ended queue. DQ are the referred queues in which elements can be added or removed at either end but not in the middle. तो डबल एंडेड क्यू में आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से डिलीट कर सकते हैं बट मिडिल में से डिलीट नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट एप्लीकेशन. तो इनके एप्लीकेशंस क्या हैं क्यूज के, तो एनी फ्लो ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बी इम्प्लीमेंटेड एज अ क्यू. तो क्यू का एक इम्प्लीमेंटेशन होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा. ठीक है, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कहाँ से हुआ है, क्यू से. When a resources is shared among multiple
when a resources is shared among multiple consumers, queues are the best way to implement this type of sharing. तो यदि आपको किसी भी प्रोडक्ट को शेयर करना है मल्टीपल्स यूजर में, तो उसके लिए क्यू क्या है, सबसे बेस्ट वे है. When you make calls to a call center, the call center phone system will use a queue to hold people in line until a service representative is free. तो जब भी आप किसी कॉल सेंटर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जो कॉल्स होती है वो क्या हो जाती है, क्यूज़ में होती है. वो कब तक क्यू में रहेगी, जब तक कि आपके रिप्रेजेंटेटिव फ्री नहीं हो जाते. तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एज अ क्यू का. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड this topic. Now next is chapter number 11, computer network. First, components of a computer network. Student, you know very well what is network. तो नेटवर्क क्या होता है कि हम जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो उस तरह से जब सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक हमारा क्या बन जाता है, स्मॉल नेटवर्क बन जाता है. इंटरनेट भी क्या एक तरह से एक नेटवर्क ही है, बहुत लार्ज स्केल पर जो नेटवर्किंग हो रही है वो है इंटरनेट. तो हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज, मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क आर होस्ट एंड नोड्स. सर्वर, सर्वर मीन्स एक जो सिस्टम होता है जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो सर्वर होता है. क्लाइंट्स, सर्वर से साथ जो कंप्यूटर कनेक्ट है उसको हमने क्या बोल लिया, क्लाइंट. नेटवर्क हार्डवेयर, नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें जो जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सब क्या है, नेटवर्क हार्डवेयर है. कम्युनिकेशन चैनल, किसके थ्रू हम गाइडेड या केबल्स के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, अनगाइडेड मीडिया के थ्रू हम कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं, वो सब क्या हो गया, हमारा चैनल्स हो गया. सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम उसमें यूज कर रहे हैं, ये भी कंपोनेंट्स है नेटवर्क के. नेटवर्क सर्विसेज, कि वो नेटवर्क हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. नाउ नेक्स्ट इज वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स. जब हम दो कंप्यूटर जब किसी वायर से आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स. व्हेन host and server are connected with one another through guided media like network cable, it is called wired communication channel. Wireless communication channel with Wi-Fi. यदि आप टू मोबाइल्स, ठीक है, आपस में कनेक्ट है विदाउट वायर, तो वो जो उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उसको हम बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल. When host and server are connected with one another through unguided media like radio waves, satellite, it is called wireless communication channel. Types of network, तो यहाँ different types के नेटवर्क हैं. LAN, MAN, local area network and wide area network. तो हम बात करते हैं LAN, local area network. लोकल एरिया नेटवर्क जो एक बिल्डिंग में बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, या किसी स्कूल के कैंपस में बना होता है जहां सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, वो क्या होगा हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क. तो जब बहुत बड़े एरिया में हमारा जो नेटवर्क होता है वो कनेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं वैन या वाइड एरिया नेटवर्क. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नेटवर्क्स based on communication channel, wired computer networks और wireless computer network. तो हम वायर कंप्यूटर नेटवर्क्स भी बना सकते हैं सब कंप्यूटर्स को आपस में वायर से कनेक्ट करके, एंड वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं सारे कंप्यूटर्स को विदाउट वायर से कनेक्ट करके. डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर. हब्स कैन बी आइदर पैसिव और एक्टिव. तो यदि आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, हब का, क्योंकि यदि आपके पास में टू कंप्यूटर्स हैं और उन दोनों को यदि आपस में आपने कनेक्ट कर दिया तो आप थर्ड कंप्यूटर को उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते. उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत होगी, उसी को हमने क्या बोला है, हब. स्विच, अ स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू segment networks into different sub network called subnet or LAN segment. तो स्विच के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ब्रिज. अ ब्रिज इज अ डिवाइस दैट लेट्स यू लिंक टू नेटवर्क टुगेदर. ब्रिज के थ्रू भी आप टू डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राउटर. अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर. तो राउटर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं,
डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग वाईफाई। जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज आपके पास में एक राउटर डिवाइस है, आप केबल के थ्रू नेट को लेके आए, आपने वाईफाई डिवाइस यदि लगा रखा है तो आप उससे नंबर ऑफ मोबाइल्स कनेक्ट कर सकते हैं राउटर से। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज क्लाउड। द क्लाउड refers to servers that are accessed over the internet and the software and databases that run on those servers by using cloud computing. User and companies don't have to manage physical servers themselves or run software application on their own machine. Student, cloud के through जो कंपनीज हैं या यूज़र्स हैं वो अपना खुद का कोई मशीन या सर्वर न लगा के सारा जो डेटा होते हैं वो सब क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट है तो फेसबुक अकाउंट पे जो भी आपकी पिक्चर्स हैं या जो आपका डेटाज है वो आपके पर्सनल मशीन पे सेव ना होके क्या सेव हो रहा है, किसी और कंप्यूटर पे सेव हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्लाउड बोल रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। Now next is chapter number 12, computer network second. Student, TCP/IP. This is a very important. TCP/IP is a collection of protocol that includes transmission control protocol and internet protocol. Student, you know very well what is protocol. Protocol is a rules. तो जब भी हम डेटा को शेयर करते हैं इन अ नेटवर्क तो वहाँ पर डिफरेंट रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये फर्स्ट है TCP/IP। TCP ensure reliable communication and uses ports to deliver packets. It is connection oriented protocol. Next is IP. IP is a connectionless protocol responsible for providing address of each computer and performing routing. तो आईपी के थ्रू क्या करेंगे, जितने आपने कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं अपने नेटवर्क में उन सब कंप्यूटर्स को नंबर्स देंगे 1 by 1 कि इतने कंप्यूटर्स जो हैं हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट इज एड्रेसेस ऑन अ नेटवर्क। ऑन अ नेटवर्क वेरियस टाइप ऑफ एड्रेसेस प्ले रोल्स। तो जितने भी आपने नेटवर्क्स बनाए हैं उन सब नेटवर्क से क्या होंगे, एड्रेस होंगे। और वेब एड्रेसेस जिसको हम बोलते हैं URL, एंड एक होता है IP एड्रेसेस। नाउ डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज वेब एड्रेस जिसको हमने बोला URL, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। अ लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड अ वेबसाइट। ईच वेबसाइट हैज अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। तो वेब एड्रेस मीन्स पर्टिकुलर जो भी आपका नेट या इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स होती है उन सब वेबसाइट्स के URL होते हैं और वो URL जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक मीन्स पर्टिकुलर किसी एक वेबसाइट का जो URL है वो सेकेंड वेबसाइट को अलोकेट नहीं होगा। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज द डोमेन नेम एंड DNS। द URL ऑफ अ वेबसाइट is also known as its domain name. The domain name is unique name of a website. A domain name generally contains following parts. First is www, second is name describing the website purpose, and third is TLD, top level domain such as .com, .net, .org, .edu and etc. Example of some domain names are www.cbsc.nic.in and www.amazon.com. तो here first is www, second name of descripting the website purpose जैसे Amazon है या CBSC है, and third is TDL, top level domain जैसे .com या .nic. तो it's called a domain name and DNS. Now student, cellular wireless connectivity protocols. Modern edge cellular or wireless network depend heavily on wireless connectivity protocols such as 2G, 3G, 4G, etc. Now first 2G की यदि हम बात करते हैं GSM और ये आई थी 1992 में. Now second is 3G 2000, the third generation standard, and 4G जो आई थी 2013 में जिसको हमने बोला the fourth generation computer. Now next is Wi-Fi. Student, you know very well what is Wi-Fi. तो Wi-Fi के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो मोबाइल्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं.
Wi-Fi wireless fidelity protocol is used rules to connect to the internet without a direct line from your PC to the ISP, internet service provider. Full form of ISP is internet service provider. तो Wi-Fi का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, विदाउट वायर नेट यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ next is HTTP, hypertext transfer protocol. Protocol means student rules. The HTTP has various built-in request method which allows user to read a web page. तो ये क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है किसी भी वेब पेज को रीड करने के लिए. तो जितनी वेबसाइट्स होती है, तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो उनको रीड करने के लिए कौन अलाउ करेगा, HTTP. और टू रीड अ वेब pages, headers, or to store a web page, or to append to a named resources, or remove the web pages, or to connect to existing resources, or to break an existing connection between two resources. तो ये जितना भी वर्क है ये सब किसके थ्रू हो रहा है, HTTP, Hypertext Transfer Protocol के थ्रू. Now next is FTP, File Transfer Protocol. One of the original services on the internet was designed to allow from transferring files from one system to another. It goes by the name FTP. Files of any type can be transferred, although you may have to specify whether the file is an ASCII or binary file. तो स्टूडेंट FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो इस प्रोटोकॉल का आप यूज कब करेंगे, जब यदि आपको अपने इंटरनेट पे या अपने नेटवर्क पे कोई सी भी फाइल को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको परमिशन कौन देगा, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नाउ नेक्स्ट इज VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. VoIP इज द टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट थ्रू द comparison of voice into data packets that can be efficiently transmitted over data network and then converted back into voice at the other end. तो जितनी भी वॉइस है जो आपके नेटवर्क पे ट्रांसफर हो रही है, वो सारी वॉइस जो आप कर रहे हैं ऑनलाइन, वो सब वॉइस किसके थ्रू, वो उसके लिए कौन अलाउ कर रहा है आपको, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. नाउ नेक्स्ट इज HTTPS. HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol. S means secure and is a combination of HTTP and SSL and TLS protocols. HTTPS provides encrypted communication and secure identification of a network web server. तो स्टूडेंट HTTPS के थ्रू जो डेटा हमने ट्रांसफर किया है, वो डेटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है. तो जितने भी ऑनलाइन जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं उस टाइम पे आपका कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, HTTPS, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है. नाउ नेक्स्ट इज रिमोट डेस्कटॉप. द रिमोट डेस्कटॉप इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन थ्रू विच अ पर्सन can work on the desktop of another computer which is at a different location in the same manner as if that computer is right in front of the person. तो रिमोट डेस्कटॉप में क्या होगा स्टूडेंट, सपोज आपका कोई फ्रेंड है पर वो कहीं बाहर है, सपोज वो जयपुर में है, उसके पास में वो उसके डेस्कटॉप पे बैठा हुआ है, आप कोटा में है, आपको क्या करना है, यहाँ से कोटा से जो आपका फ्रेंड है जयपुर में, उसके डेस्कटॉप को या उसके कंप्यूटर को एक्सेस करना है, उसकी विंडो को एक्सेस करना है. तो उस टाइम पे आप किसका यूज करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप का. तो रिमोट डेस्कटॉप आपको क्या करता है, अलाउ करता है कि आप किसी की भी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज रिमोट लॉगिन. द रिमोट लॉगिन इज अ नेटवर्क एप्लीकेशन दैट परमिट्स अ यूजर सिटिंग एट अ डिफरेंट लोकेशन टू वर्क on a specific program on another computer. तो स्टूडेंट आप किसी की भी कंप्यूटर या किसी की भी स्क्रीन को इजीली शेयर या एक्सेस नहीं कर सकते. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन, रिमोट लॉगिन करना होगा. विदाउट लॉगिन परमिशन के आप कि अपने फ्रेंड की या किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन को अपनी स्क्रीन पर शो नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. ओके स्टूडेंट, सो आई होप you understood all the topic very well. Thank you.